एक औरत ने पहले तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर चौक में ही सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोदकर उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद उस औरत ने अपने प्रेमी को, अपने बॉयफ्रेंड को मार करके उसकी डेड बॉडी को रोड पर फेंक दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक उर्मिला नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 35 साल। दोस्तों, उसकी आज से 10 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है रंजीत और उसको अब 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है। रंजीत कमाने के लिए बाहर जाता है और पैसे कमा कर लाता है। घर परिवार को उर्मिला संभाला करती है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है, लेकिन दोस्तों, जब समय खराब होना होता है तो समय की चाल उल्टी चलने लगती है। तभी कुछ दिन के बाद उर्मिला के पति रंजीत का काम बंद हो जाता है और जैसे उसका काम बंद हो जाता है तो वह घर में बैठ जाता है और अब उर्मिला और रंजीत दोनों पति पत्नी किसी दूसरे शहर जाकर अपना काम स्टार्ट करने की फिराक में लगे रहते हैं। दोस्तों, वह डिसीजन लेते हैं कि अब हम दूसरे शहर में चलेंगे और वहाँ अपना काम स्टार्ट करेंगे। तभी वह उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहाँ जाके अपना घर एक किराए पर लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं और फिर जो रंजीत होता है वह काम के लिए वहाँ उस शहर में जाया करता है। अब घर पर अकेली उसकी पत्नी उर्मिला रहा करती है और उसके 2 बच्चे रहा करते हैं। दोस्तों, वहीं पर जहाँ पर नए शहर में मकान लिया था वहीं पर उनका एक पड़ोसी था। पड़ोसी का नाम होता है मोहन। अब उर्मिला की नज़रें उस मोहन से मिलने लगती हैं। दोनों में देखते देखते प्यार हो जाता है और जब उर्मिला का पति रंजीत घर पर नहीं रहा करता है तो पीछे से उर्मिला के पास मोहन आ जाया करता है और दोनों एक साथ मिलकर प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है। कुछ समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद उर्मिला के पति को उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता लग जाता है और वह अपनी पत्नी उर्मिला से जोर जोर से लड़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्या इसी काम को करने के लिए इस शहर में लेकर आया हूँ? अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो और कुछ अपने घर को चलाने की तरफ ध्यान दो। लेकिन दोस्तों, यह बात उर्मिला को लग जाती है, चुभ जाती है। अब वह अपने प्रेमी से बात करती है, मोहन से, और कहती है कि इस पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि यह हमारे बीच में दीवार बन रहा है, रोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों, मोहन और उर्मिला उसकी मौत की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी एक दिन शाम को रंजीत काम से थका हारा आकर अपने घर पर आ जाता है। खाना खा के चारपाई पर सो जाता है। तभी उर्मिला अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है रात को 11 बजे कि आ जाओ, मौका है, इसको साफ कर देते हैं। उसका प्रेमी मोहन तुरंत ही उसके घर में आ जाता है और सोते हुए रंजीत के ऊपर उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का प्रेमी मोहन लोहे की रॉड से वार करने लगते हैं। देखते ही देखते रंजीत की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों प्रेमी और प्रेमिका उसकी डेड बॉडी के लिए चौक के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, सेफ्टी टैंक, और उस गड्ढे के अंदर उसकी डेड बॉडी को दफन कर देते हैं और फिर आराम से वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद उर्मिला अपने प्रेमी से शादी कर लेती है और अब उर्मिला अपने प्रेमी के साथ शादी करके अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही होती है। किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगती है कि उर्मिला का पति मर चुका है, क्योंकि जहां वह जाकर बसे थे वहां वह नए थे। लोगों को उनके बारे में पता नहीं था कि इनके परिवार में कौन है कौन नहीं। दोस्तों, अब कुछ समय बाद वह अपने प्रेमी के साथ रहती है, लेकिन उसके प्रेमी मोहन को शराब पीने की आदत थी। शराब पीने की लत इतनी बुरी थी कि वह अपने पैसों को बर्बाद कर दिया करता था। जो भी कुछ कमाया करता था उसकी शराब पी जाया करता था। तो जब उसके पास पैसे नहीं रहते थे तो उर्मिला से पैसे मांगा करता था शराब पीने के लिए। अब वह रोज रोज शराब के लिए पैसे मांगा करता था, शराब पीकर घर आया करता था। अब उर्मिला उससे भी परेशान हो जाती है और अब उसको ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगती है कि इसने तो मेरी ज़िंदगी में नरक मचा रखा है। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद उर्मिला उसकी मौत की प्लानिंग तय कर लेती है और फिर एक दिन शाम को मोहन शराब पीकर वहाँ घर आता है और आकर के चारपाई पर सोया हुआ होता है। तभी उर्मिला उसकी गर्दन को चुन्नी से दबा देती है और जोर से उसको खींच देती है। देखते देखते मोहन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद वह उसके ऊपर धारदार हथियार से वार भी करती है। जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसको स्कूटी पर रखकर बाहर सड़क के किनारे फेंक देती है और अपने घर आ जाती है। दोस्तों, लोगों को पता लगता है कि कोई डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। पुलिस को
पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, पता लगाती है कि ये कौन है, कहाँ से है। तो दोस्तों पुलिस का सीधा शक उर्मिला के ऊपर जाता है। उर्मिला को पुलिस उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद उर्मिला बोल बैठती है और वह थक भी चुकी थी अब। तो दोस्तों उर्मिला सारी घटना बताती है पुलिस को और बताती है कि मैंने अपने पति को भी इसके साथ मिलकर मार दिया था और अब यह शराब पीने लगा था, अब इसको भी मैंने जान से मार दिया। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो उस घटना के बारे में? उसके जो 2 बच्चे थे अब वह किसके सहारे जिएंगे? ना पिता रहा, ना माँ रही, अब वो बच्चे अनाथ हो गए। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? ऐसे बेवकूफ़ लोग भी इस धरती पर होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ होगा क्या। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।